नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी ईश्वर के इस विश्व रूप में विश्वास करने से, इस विश्व रूप में नहाने से, इस विश्व रूप को जानने से क्या होता है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, मज्जन फल पे खय तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला, सुनियाच रज करे जन कोई, सत्संगते महिमा नहीं गोई। कहते हैं कि ईश्वर का ये विश्व रूप तीर्थराज प्रयाग जैसा है और इस विश्व रूप को ईश्वर मानने से, इसमें विश्वास करने से और इसमें गोते लगाने से, प्रेम से, इसका फल तत्काल देखने को मिलता है। इमीडिएट फल इसका मिलता है। और क्या फल मिलता है कि रूप बदल जाता है। जैसे कि एक कौआ कोयल बन जाता है और एक बगुला हंस बन जाता है ईश्वर के इस विश्व रूप में विश्वास करने से। और कहते हैं कि इसको सुन के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि इस सत्य की संगति की महिमा छुपी नहीं है। तो ईश्वर के इस विश्व रूप को ही सत्य कहा, सत्य। और कहते हैं कि इस सत्य की जो संगति करता है, इस सत्य में जो विश्वास करता है, इस सत्य को जो जानता है और मानता है, इस की जो महिमा है वो छुपी नहीं है। फिर कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाय। कहते हैं कि जिस किसी भी मनुष्य ने बुद्धि, कीर्ति, भगति, विभूति या भलाई जिस किसी भी यत्न से पाई है, वो सिर्फ सत्संग का प्रभाव है। मतलब ईश्वर के इस विश्व रूप में विश्वास करना, इस सत्य की संगति करना अपने विचारों में, इस सत्य को मानना, जानना, उसमें विश्वास करना, इसी से ही मनुष्य को सद्बुद्धि मिलती है। इसी से ही मनुष्य को कीर्ति, यश की प्राप्ति होती है। इसी से मनुष्य भगवान को जानता है और इसी से मनुष्य को भलाई प्राप्त होती है। और इस सत्संग के बिना और कोई उपाय नहीं है इन चीज़ों को प्राप्त करने का। फिर कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धे सब साधन फूला। कहते हैं कि इस सत्य की संगति के बिना, किस सत्य की संगति के बिना? कि ये जो विश्व है ये ईश्वर का ही रूप है। ये इसमें विश्वास करना, इस सत्य को जानना, इसकी संगति करना, यह ही विवेक को, ज्ञान को उत्पन्न करता है। इस सत्य के बिना ज्ञान या विवेक उत्पन्न नहीं होता कि मैं कौन हूँ और यह विश्व कौन है। और कहते हैं कि यह ज्ञान, यह सत्संगति भी तभी मिलती है जब राम की हम पर कृपा होती है। यह साधनों से नहीं मिलती है, तो कृपा से ही मिलती है। और कहते हैं कि ये जो सत्संगति है ये प्रसन्नता को देने वाली है, कल्याण को देने वाली है, कल्याण का जन्म करने वाली है। और यही फल है, यह सत्संगति ही फल है। बाकी सब
तो साधन है इसको प्राप्त करने के। जो कुछ भी आप करते हैं, योग, जप, तप, दान, वो सब तो साधन है। सिद्धि तो यह फल जो है, सत्य की संगति, सत्य में विश्वास, ईश्वर के इस विश्व रूप में विश्वास, यही फल है। आगे कहते हैं, सठ सुध रहे सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फने मने सम निज गुण अनुसरही। कहते हैं कि जो दुष्ट हैं, जो मूर्ख हैं, वो भी सुधर जाते हैं इस सत्य की संगति से। किस सत्य की संगति से? कि ये जो विश्व है ये ईश्वर का ही रूप है, इसमें विश्वास करें, इसकी संगति करें तो सारी मूर्खता खत्म हो जाती है मनुष्य की। वैसे ही जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। और फिर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बुद्धि के वश कोई सज्जन इस सत्य की संगति न करे, इस सत्य को न माने, पर फिर भी वो अपने जो गुण है एक संत का, एक साधु का, कि इस सत्य को स्वीकारना ही पड़ता है। जैसे कि जो सांप की मणि है वो अपने गुणों का अनुसरण करती है, प्रकाश देती है, चाहे वो सांप में स्थित है। ऐसे ही इस सत्य को मनुष्य को मानना ही पड़ता है, चाहे कभी कभी अपने बुद्धि के प्रभाव से, अपने तर्कों की वजह से वो इस सत्य को न माने। आगे कहते हैं, विधि हरे हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुनगन जैसे। फिर साधु और संत दोनों को एक समान कहा, उनकी महिमा का बखान करते हुए तुलसी कहते हैं कि बुद्धि से, विधि, हरि चित्त से, हर अहंकार से, या किसी कवि की वाणी, इन बुद्धि से, अहंकार से, चित्त से कही हुई वाणी हो, चाहे किसी ज्ञानी की वाणी हो, उस वाणी में किसी साधु या संत की महिमा करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि साधु और संत की महिमा तो वो ही बखान कर सकते हैं जो सत्य संगति करते हैं, जो इस सत्य को जानते हैं कि यह विश्व ईश्वर का ही रूप है और इस पर रहने वाले, इस विश्व में रहने वाले सारे जीव ईश्वर के इस विश्व रूप के अंग हैं। और कहते हैं तुलसी कि मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई साग बेचने वाला किसी मणि के गुण को नहीं बखान कर सकता, वैसे ही मैं साधु और संतों को गुणों का बखान नहीं कर सकता। तुलसी फिर कहते हैं, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। संतों की वंदना करते हुए फिर कहते हैं कि संत वो हैं जिनका एक समान चित्त है अपने दोस्तों के लिए और दुश्मनों के लिए। वो दोस्तों और दुश्मनों में भेद नहीं करते। जैसे कि जिस हाथ से फूल को तोड़ा जाता है वो फूल उसी हाथ को सुगंध देता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस हाथ से वो फूल तोड़ा गया या उस हाथ से फूल को उत्पन्न करने के लिए उस वृक्ष को पानी दिया गया, हाथों में फर्क नहीं करता। वैसे ही संत वो हैं जो दूसरे जीवों में फर्क नहीं करते, उनके लिए सारे जीव समान हैं।
ईश्वर के विश्व रूप के अंग हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। आगे कहते हैं, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करे कृपा, राम चरण रति देहु। यहां फिर संतों के सरल चित्त के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वो जगत के हित के लिए ही काम करते हैं। उनका जो स्नेह है वो इस जगत में, इस विश्व में जितने भी जीव हैं उन सब से उनका स्नेह है और उनका स्वभाव सबों से प्रेम करने वाला है। और कहते हैं कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर राम मेरे को अपने इस विश्व रूप में, अपने इस विश्व रूप के जो अंग हैं, जो भी जीव हैं, उनमें रति प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें। यह प्रार्थना, यह वंदना तुलसी करते हैं। क्या यही प्रार्थना हम कर सकते हैं? धन्यवाद।